अरे श्याम, जरा पानी लेकर आना, बहुत जोर से प्यास लगी है। ठीक है भैया, आ रहा हूँ। लीजिए भैया। बैठो। भैया मैं पास हो गया हूँ। अरे श्याम, तुम पास हो गया है? हाँ भैया, हम पास हो गए हैं। तू इसी तरह पढ़ता रह, समझा ना, और एक बहुत बार नौकरी ले, ठीक है? वैसे तुमको अब कौन विषय पढ़ना पड़ेगा? भैया एसएससी के पढ़ाई के लिए लखनऊ जाना होगा। अच्छा। उसमें बहुत पैसों की जरूरत होगी। तू जो है ऐसे ही पढ़ाई करता रहा, पैसा का चिंता मत कर, मैं व्यवस्था करके कहीं से भी तुमको दे दूंगा, समझा बात को? भैया मेरी पढ़ाई के लिए आप किसी से पैसे उधार मत लेना। अरे श्याम, तू ऐसा क्यों बोल रहा है, बताओ? भैया अगर किसी से पैसा ले लेंगे तो चुकाएंगे कैसे? बात तो सही है। अरे पागल, मैं नहीं पढ़ सका तो क्या हुआ, लेकिन तू पढ़ाई कर अच्छी से, और तुझे नौकरी लेना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि मैं तुम नौकरी होते हुए देखना चाहता हूँ। तुम जाओ पढ़ाई के लिए, मैं पैसा व्यवस्था करके आ रहा हूँ, ठीक है ना? प्रणाम विनय बाबू। हाँ अशोक, हाँ। इधर आओ इधर आओ। कहिए और सब। तुम ही बता। आए हैं इसीलिए, कुछ पैसे का हमें जरूरत है, अगर आप दे देते हैं तो मुझे काम हो जाएगा, और समय मिलते ही आपका पैसा वापस कर दूंगा। पैसे की इतना जरूरी आ गया कि तुम्हारा छोटा भाई तो ठीक है ना? मेरा छोटा भाई जो है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Okay. फिर पैसों का क्या जरूरत पड़ गया? मेरा छोटा भाई शाम को है ना बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, अगर आप पैसे दे देते हैं तो मुझे उसका भी काम हो जाएगा, और बाद में आपको पैसे लौटा दूंगा। अच्छा। ओहो, तुम अपना छोटा भाई को बाहर पढ़ने भेजेगा ना? Okay. हाँ विनय बाबू। आप हंस क्यों रहे हैं? हंसे नहीं तो क्या करे, घर में खाने के लिए पुरता नहीं है, अब सपना बड़ा बड़ा। ए विनय बाबू, सपना हर एक व्यक्ति देखता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। हाँ, बात तो सही है। ऐसा सपना देखो जो पूरा हो जाए। अब ऐसे सपना नहीं देख लो कि पूरे ने हवा में उड़ जाए। ठीक है, हम जा रहे हैं। ए अशोक, इधर उधर। आप यहाँ हमरा का क्या करेंगे बताइए? देखो अशोक, तुम मेरा बात मानो, तुम्हारा भाई बड़ा हो गया है, कमाने लायक हो गया, तुम उसको बाहर भेज दो, दिल्ली पंजाब कमाने के लिए। वहाँ से कमाए के तुमको भेजेगा रुपया, तुम खाना पीना खाएगा घर पे बैठ के आराम से, तुमको आराम मिलेगा, तुम्हारा कम हो जाएगा। समझ में आया? हमको सिखा रिया है। अशोक विनय ठीक ही कह रहा है। अपने भाई को कोई काम में लगा दो, वो रुपया कमाएगा। बात तो सही है। मान लो कोई नौकरी ले लिया तो तुमको पूछेगा भी नहीं। बात तो सही है। देखो वो तो शादी कर लेगा, वो तो फिर बीवी का हो जाएगा, और तुम इधर क्या करेगा, बैठ का घंटा डुलाएगा, जो बीवी बोलेगा वो करेगा। वो हमें आप लोगों के ज्ञान की जरूरत नहीं। बाय। अगर आज मेरे पास पैसा होता तो इस तरह से मेरा मजाक नहीं हो रहा था। श्यामा का अगर रुपया नहीं हो पाएगा फिर तो श्यामा भी पर नहीं पढ़ पाएगा, सपना नहीं पूरा होगा। भैया आपके पैरों में क्या हुआ, चोट लगा है क्या? बैठिए पहले। अरे रास्ते से आ रहे थे ना, तो एक ईंट से मेरा टांग टकरा गया, इसीलिए थोड़ा मतलब पाँव में मोच आ गया है, और कोई खास बात नहीं है। बात तो सही है। ठीक है भैया, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। अरे डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ये चोट डॉक्टर को बुलाने से नहीं होगा। क्यों भैया? अगर दिल में लगी हो चोट तो डॉक्टर क्या करेगा? अगर पैसा पास में नहीं होगा
तो खाने को क्या मिलेगा? बात तो सही है। मैं कुछ समझा नहीं भैया। देख श्याम, जीवन में पैसा उतना जरूरी है जितना कि शरीर में ऑक्सीजन। बात तो सही है। आज हमारे पास पैसा होता तो बिना पैसा के लिए मजाक नहीं उड़ाता। श्याम, तुम लेकिन चिंता मत करो, हम जहाँ से हो चाहे कुछ भी करना क्यों न पड़े, तुम्हें पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा। भैया अब मेरे पढ़ाई के लिए किसी से पैसा उधार मत मांगो। अब हम बड़ा हो गए हैं, कमा के दोनों भाई बैठ के खाएंगे। भैया हाँ। आज मैं भी जाऊंगा आपके साथ काम करने। अरे पागल, तू क्या करेगा जा करके? तू नहीं जा। आपके पैरों में चोट लगा है, आप सिर्फ आराम कीजिए, मैं जाता हूँ काम करने। ठीक है, जाना चाहता हो तो जाओ। वही चौके पर फैलदारी वाला काम होगा, बड़ा सब उठाने वाला, उसी में जाकर लगाना। ठीक है भैया। हे रे श्याम, यहाँ जा। तुम्हारा बड़ा भैया बोला था कि हम अपने छोटका भाई को बाहर पढ़ने भेजेंगे, इधर तुम कहाँ जा रहा है बताओ? तुम जितना भी छोटका लोग रहता है ना, सपना बड़का बड़का देख लेता है, लेकिन आपको पूरा नहीं कर पाता है। बताओ। बात तो सही है। गरीबों का अपमान करना ये ठीक नहीं होता बात है। तो सही है। अरे वो गरीबों का बादशाह, क्या ठीक करना होता है बताओ? आप मेरा बेइज्जती कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। ए जवान बंद कर, कोई मेरे सामने ऊंची आवाज नहीं बात करता है। बात तो सही है। बेइज्जती पे बेइज्जती, क्या ऊंची आवाज में बात करना गुनाह है क्या? जंगल में दो शेर नहीं होता है, एक ही शेर होता है, इसीलिए आवाज नीचे करके बोलो। अच्छा। आप मुझे जलील करके इतना बेइज्जती कर रहे हैं, ये बहुत महंगा पड़ सकता है। कार्य है। इससे पहले कि यहाँ कोई बात बढ़े, तुम इससे पहले ही बाहर निकल जाओ यहाँ। मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, मैं लौटकर जरूर आऊंगा। बात तो सही है। चल जा। जा रहा हूँ। अगर ये बात हम अपने बड़े भैया को बता दिए तो वो भी टेंशन में आ जाएंगे। बात तो सही है। इससे तो अच्छा ये रहेगा कि हम अपने बड़े भैया को कुछ नहीं बताएंगे और पैसा इतना कमाएंगे कि विनय को उसका औकात दिखा देंगे। बात तो सही है। लेकिन यहाँ रह के पैसा कमा पाएंगे? क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भैया जान जाएंगे मैं पैसा कमाने के लिए बाहर जा रहा हूँ तो वो मुझे जाने नहीं देगा। अच्छा बेटा विनय, तुमको तो मैं सबक सिखा के ही रहूँगा। विनय हमको और मेरे भैया को बहुत लज्जित किया है। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो लोग भी बेइज्जती करेगा। तो अब हम पैसा कमाएंगे और रात को भैया जब सोएगा तो चुपके से निकल जाएंगे। इससे अच्छा मौका घर से जाने का अब कहाँ मिलेगा। ऐसा करता हूँ, अभी यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर हम ऐसे ही घर से चले गए तो भैया की जब आंखें खुलेगी, भैया हमें नहीं देखेंगे तो भैया और चिंता हो जाएंगे। बात तो सही है। ऐसा करते हैं, एक कागज में लिखकर रख देते हैं, जब उनकी आंखें खुलेगी तब वो पढ़ लेंगे। बात तो सही है। लेकिन ये भी तो हो सकता है भैया के जगने से पहले अगर कागज खो जाए तब भैया तो और परेशान हो जाएंगे। बात तो सही है। ऐसा करते हैं, दीवार पर लिख देते हैं, जब भैया उठेंगे तो पढ़ लेंगे। चलो ये ठीक रहेगा। भैया आज तक हम आपके बात अनुसार काम किए थे और आज बिना बताए हम बाहर जा रहे हैं। हम इसलिए आपको नहीं बताए ताकि आप मेरे को कमाने जाने नहीं दीजिएगा, इसीलिए हम चोरी छुपके जा रहे हैं। थैंक यू, लव यू।
चाचा जी कहाँ चाचा नहीं? बाजार करे। श्याम, रे श्याम, श्याम, किधर चला गया यार? आश्चर्य है यार, रोज जब हम उसको बुलाते थे तो तुरंत आ जाता था और अभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। कहीं गया है। अरे यार, तुम अपना बिना बताए चल गए दिल्ली। बताओ यार, तुमको हम कितना अच्छा लिखा करके तुमको हम सोचे हम नौकरी दिलाएंगे, तुम बाहर भाग गया। माइंड में टेंशन आ गया, जीने नहीं देगा लगता। अशोक, क्या हुआ? तुम टेंशन में हो? कुछ हुआ है क्या? बोलो ना, बैठो। बोलो ना। श्याम, हाँ मेरा छोटा भाई, हाँ। जो मेरा दाहिना हाथ था, वो मुझे छोड़कर कहीं चला गया। बताने गया था? नहीं, वो वहाँ लिख दिया था, ठीक नहीं? उसको पढ़े, पता चला बाहर दिल्ली चला गया। चिट्ठी लिख दिया था? नहीं, तो देखो अशोक, उसके कमाई से तुम्हारा गरीबी दूर हो जाएगा। तुम टेंशन मत लो, चिंता मत करो, समझे? हम अपने भाई के बिना नहीं रह सकते। तुम उसको आने का इंतजार करो। जैसे तुम पहले काम करता था ना, उसी तरह अभी भी काम करो। और हमें विश्वास है तुम्हारे घर एक दिन खुशी जरूर आएगा, समझा? अरे कौन कह रहा है? चुपो ना, चिंता मत करो। चलो चलो ना। भैया, ये आपकी हालत क्या हो गई है? भैया, आप ठीक तो हैं? भैया, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? तो बिना बताए घर से बाहर चला गया, और जब 5 साल आया तो तुम्हें ये सोचना चाहिए हम पर क्या बीतता होगा। बात तो सही है। भैया, एक बार जब हम रास्ते से जा रहे थे तो बिना हमको बुलाकर हम लोगों का बहुत अपमान किया, बहुत गरीबी का बेइज्जती उड़ाया। इसलिए मैंने ठान लिया अब कुछ बड़ा ही करके आएंगे। अच्छा, देखिए भैया, हम वहाँ रहकर बहुत मेहनत किए हैं, एक अच्छा सा मकान बनाया है और कार लिए हैं। इसीलिए हम आपको यहाँ से ले जाने आए हैं। चलिए। देख, हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ। क्या पता तू वहाँ भी बिना पूछे कहीं चल जाएगा। हम किसको पूछेंगे? हम थोड़े किसी को जानते हैं, हैं? बता। आप मेरे साथ चलो, हम बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे। चलो भैया, चलो।